जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा बाबू, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे तरीका से देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश ना करेंगे। मान लीजिए बाबू, आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या कीजिएगा। इसलिए हम कह रहे हैं बाबू, कोई भी क्वेश्चन को आप ना छोड़िएगा, जितना क्वेश्चन देखिएगा बेहतरीन तरीका से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन का आंसर जो है अच्छे तरीका से दीजिएगा। जो बच्चे बायोलॉजी को मेन में लिए हैं, जो बच्चे बायोलॉजी के एक्स्ट्रा में लिए, दोनों बच्चे अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और याद रखो, पूरा गैस क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। कहा जा रहा है चिपको आंदोलन की शुरुआत के लिए स्थापित किया गया था। चिपको आंदोलन जो है किसके लिए जो होता है स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा वह जो है जंगलों के कटाई के लिए जो है स्थगित किया गया था। तो यहाँ तो जंगल तो नहीं दिया है ना, यहाँ केवल जंगल दिया है, ठीक है ना। जंगलों की सफाई के लिए, कटाई के लिए रोका गया था, है ना। चिपको आंदोलन उसीलिए ना हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो बाबू, ये 2024 में पूछल क्वेश्चन है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सारे बच्चे को पता है कि पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण दिवस कहो या संरक्षण दिवस कहो, दोनों बात सेम होता है, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण दिवस को ही संरक्षण दिवस कहा जाता है, याद रखना है। चलो बाबू, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और इसका आंसर सारे बच्चे बतलाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो है 2015 में पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, ठीक है। कहा जा रहा है SO2 प्रदूषण का सूचक होता है। SO2 प्रदूषण का सूचक जो होता है वो कौन होता है, ठीक है। कौन होता है, आप कहिएगा सर जी ये जो होता है लाइकेन होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बायोगैस में होते हैं। बायोगैस में क्या होते हैं, जल्दी से बतला दो। बायोगैस में जो होता है वो क्या होता है बाबू, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो आप सब। तो कहिएगा सर जी बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4, मीथेन, इनमें से सभी होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को आप लोग न छोड़िएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जल्दी बतलाओ। सारे बच्चे को आंसर पता होना चाहिए बाबू, देखो जल्दी से बतला दो इसका आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन जो होता है वो किससे संबंधित है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। चिपको आंदोलन जो होता है वो किससे संबंधित होता है, कहिएगा सर चिपको आंदोलन जो संबंधित है मनुष्य के द्वारा वृक्ष को काटकर गिराने से बचाने के लिए यह जो है आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, ठीक है। इसी से संबंधित है, याद रखिएगा। क्योंकि मनुष्य के द्वारा पेड़ों को जो है बहुत धरातल यात्रा से काटा जा रहा था, जिसके कारण मनुष्य उसके पास आगे आए, कुछ लोग आगे आए और आगे आकर उसको जो है रोकने का कोशिश किया, ठीक है ना। याद रखिएगा मनुष्य के ही द्वारा रोका गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। और लाइकेन सूचक होता है, जल्दी से बतलाओ। लाइकेन जो सूचक होता है वो किसका सूचक होता है, लाइकेन सूचक होता है वो किसका सूचक होता है, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा सर जी लाइकेन जो सूचक होता है वो SO2 का होता है, हमने बतलाया है क्वेश्चन, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेते और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो बहुत मजा आ जाता है, ठीक है बाबू। आप लोग फटाफट के काम कर लीजिए, ठीक है। चलो यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फोटोकेमिकल एस्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है। फोटोकेमिकल एस्मॉग में हमेशा कौन उपस्थित रहता है, हमेशा जो होता है कौन उपस्थित रहता है, कहिएगा सर जी ये जो उपस्थित रहता है वो थ्री मतलब का ओजोन, ठीक है। ओजोन जो होता है हमेशा उपस्थित रहता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना एलोलोपैथी किसके श्रावण के कारण होता है, किसके श्रावण के कारण होता है, जल्दी से बतला दो। आप कहिएगा सर जी ये जो होता है आविष के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये 2023 में पूछा गया है, याद रखना, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में देखो बाबू क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है कि गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। गिर अभ्यारण्य जो होता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बतला दो। आप कहिएगा सर जी गिर अभ्यारण्य जो है घड़ियाल के लिए उपस्थित है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 9 का, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध होता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध जो है वो किसके लिए है, जल्दी से बतलाओ। आप कहिएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध जो है ना
बाघों के लिए, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब प्रारंभ किया गया था? आप कहिएगा आरंभ और प्रारंभ एक ही होता है, याद रखना। ठीक है ना, याद रखिए 11 का ऑप्शन बाबू क्या होगा? 1973, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में हो जाएगा। ठीक है बाबू, याद रखो, इस सारे क्वेश्चन को याद रखो, क्योंकि आपके एग्जाम में यह सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से देखो, अगर याद कर लेते हो तो पांचों क्वेश्चन इस क्लास से आ जाएगा, तो कम थोड़ी ना है। अभी तो कितना क्लास करना है हम लोगों को। ठीक है, तो याद रखने का कोशिश करो बाबू। चलो अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुधवा नेशनल पार्क जो है कहां पर स्थित है, जल्दी से बतला दो। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दो। तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है? यूपी को बोला जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, याद रखिएगा, बिहार के पड़ोसी है, याद रखिएगा, ये राज्य जो है पड़ोसी राज्य है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा बाबू? बी हो जाएगा 12 का, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के होता है, आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है। कैसा? हमने बतलाया है बाबू कि एक दिशीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता है, जल्दी से कौन उपभोक्ता है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी हमको पता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है बाघ, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर देते ना तो बहुत मजा आता। ठीक है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बाबू क्लास को लाइक करते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बहुत गेस क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपको जो है हमारे चैनल से जुड़ कर रहना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, कहा जा रहा है कि टीडा क्या है, जल्दी बतलाओ तो टीडा क्या है रे बाबू? आप कहिएगा सर जी उत्पादक भी है और उत्पादक को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, पता है? तो यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन बाबू सी होगा, याद रखिएगा। चलो 16 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, जल्दी बतलाओ तो। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी, आय मतलब क्या? वही खाने वाला में है ना, आय में कमी। और यहाँ पर जो है जमीन में कमी, यानी जमीन में कमी का यानी मतलब जो हम लोग घर बनाते हैं उसमें कमी है ना, और खनिज यानी खाने वाला पदार्थ में कमी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आय मतलब क्या होता है? आमदनी, याद रखिएगा, सारे चीज में कमी आ जाएगा, ऑप्शन डी होगा 16 का, याद रखिएगा बाबू। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, कौन जो होता है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? स्वपोषी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेल क्रमक होता है, सेल क्रमक क्या होता है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। तो आप कहिएगा सेल क्रमक बाबू होता है ना जीवर क्या जीव रहित और नग्न चट्टानीय प्रदेश होता है, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा बाबू। ठीक है, ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना मिमिक्री की उपयोगिता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको याद रखिएगा। मिमिक्री की उपयोगिता हम किसके लिए किया हैं, चाहे कब करते हैं, कहिएगा छिपाने के लिए करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन यानी 20 का आंसर जल्दी से बतलाएंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं 20 का आंसर जल्दी से आप लोग बतला देंगे कि इको आर का एंजाइम स्रोत होता है। इको आर का एंजाइम का स्रोत क्या होता है, जल्दी से बतला दो, आप सब जल्दी से बतला दो। कहिएगा इको आर का संबंध जो है ई कोली से है, क्या है बाबू? ई कोली से है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो बाबू, यहाँ जो कहा जा रहा है ना 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सी अगुणित संरचना है, ये जो 2023 में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि अगुणित संरचना का उदाहरण जो है वो कौन है रे बाबू? आप कहिएगा हमको सर जी पता है अगुणित, अगुणित कह रहा है ना, इसलिए हम क्या मार देंगे? अगुणित कह रहा है तो याद रखिएगा युग्मनज मार देंगे, याद रखना है। ठीक है, अगुणित कह रहा है इसीलिए ना 3n क्या करें अगुणित मतलब क्या ट्रिप्लाइड होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बाबू। चलो अगला क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है? प्याज में प्रवर्धक होता है, प्याज में प्रवर्धक किसके द्वारा होता है? आप कहिएगा सर प्याज में प्रवर्धक जो होता है वो याद रखिएगा बल्ब के द्वारा होता है,
बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 22 का। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पार्थोजेनेसिस शब्द किनके द्वारा निर्माण किया गया था। पार्थोजेनेसिस शब्द जो है वो किसके द्वारा जो है निर्माण किया गया था। इस सारे बच्चे को पता है कि पार्थोजेनेसिस शब्द जो है ना ओवेन साहब के द्वारा निर्माण किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। सारे बच्चे को पता होना चाहिए, सारे बच्चे को पता होना चाहिए बाबू कि समयुग्मक जो पाया जाता है वो याद रखिएगा कैलिडोफोरा में पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। और यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको याद रखिएगा आप सब। ठीक है, कहा जा रहा है कि स्त्री दल चक्र पुष्पों से में बना होता है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में क्या बनाता है। 19, 20, 22 में पूछा है, कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तभी ना पूछा है बाबू। तो स्त्री दल चक्र पुष्पों में जो बना होता है वो क्या बना होता है कहिएगा सर जी। ये बना होता है सिस्ट गामा, स्टाइल, ओवरी, इनमें से सभी। ऑल ऑफ दीज मारिएगा, ऑप्शन डी वाला सही कीजिएगा। 25 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन में देखो बबुआ क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पादपों में कह रहे हैं कि एम्बिबियम या उभय स्थानी किससे संबंधित होते। कहा पादपों अपना समझते हैं पेड़ पौधा बाबू। क्या पेड़ पौधा, पादप मतलब क्या होता है बाबू, पेड़ पौधा होता है। ठीक है, तो पेड़ पौधा में जो होता है वो किससे संबंधित होता है। पेड़ पौधा जो है वो किससे संबंधित है। आप कहिएगा सर ब्रायोफाइटा से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 26 का ऑप्शन बी हो जाए। 1 मिनट, क्या होगा कवक से होता है। ठीक है, कवक से होता है। देखो यहाँ जो है ऑप्शन चेंज हो चुका है। देखो तो ऑप्शन चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पादपों में कह रहा है पेड़ पौधा में जो होता है वो कवक से संबंधित होता है। मतलब ऑप्शन यहाँ आपके नजर से बी होगा। ठीक है ना, आपके नजर से बी होगा, लेकिन ऑप्शनल देखो चेंज हो गया है ए बी सी डी। ठीक है ना, ऑप्शन चेंज हो गया जिसके कारण थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू। ठीक है, याद रखना तुम्हारे नजर से बी होगा। ठीक है, चलो हमारे नजर से यहाँ सी होगा, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी देखो कहा जा रहा है बाबू कि भ्रूणपोष क्या है। जल्दी बतलाओ तो भ्रूणपोष है क्या। आप कहिएगा सर जी हमको पता है भ्रूणपोष जो है त्रिगुणित है, त्रिफ्लॉइड है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा बबुआ, याद रखिएगा। अरे बाबू एक बार क्लास को लाइक तो करते जाओ आप सब, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ बाबू आप सब। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ो, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखो आप सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण किसमें होता है, जल्दी से बतलाते जाओ बाबू। तो कहिएगा बीज चोल का निर्माण जो होता है पेरिकर्क में होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना है, करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन है, तो आप कोशिश तो करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। कहा जा रहा भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल क्या है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है बाबू, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से याद रखिएगा कि भूमि फलनी फल कौन है, मूंगफली है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। वायु परागण सामान्यतः किस में पाया जाता है। वायु परागण मतलब हवा परागण। हवा परागण जो होता है वो किस में पाया जाता है, कहिएगा सर जी घासों में पाया जाता है, क्योंकि घास में जो होता है वायु परागण होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन यानी 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दोगे बाबू। क्या होने वाला है, देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस में जल द्वारा परागण होता है। जल्दी बताओ तो जल द्वारा परागण जो होता है जलकुंभी में होता है। कहिएगा ना सर जलकुंभियों में होगा और क्या कमलों में होगा। गलत, यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि बबुआ यहाँ जलकुंभी में जल परागण होता है और कमल में जो होता है वो कीट परागण होता है। कमल में क्या, कौन सा परागण, कीट परागण। लेकिन कमल जो होता है जल में खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन इसमें जो होता है जल परागण नहीं होता है। समझ रहे हो बाबू, याद रखिएगा इसमें कीट परागण होता है, याद रखने का कोशिश करना। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जलकुंभी में जो होता है जल परागण होता है और आपके एग्जाम में ये काफी बार पूछा भी गया, तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दोगे आप लोग। कहा जा रहा है निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है बाबू क्या है।
जल्दी बतलाओ तो। फर्टिलाइजेशन क्या है कहिएगा सर जी, हम जानते हैं अंडा तथा नर न्यूक्लियस के संयोजन को हम लोग निषेचन कहते हैं, या इस तरह बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कहेंगे नर और मादा के सम्मेलन को या निषेचन संलयन को क्या कहते हैं, संयोजन या संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर और मादा के संलयन को या संयोजन को हम लोग निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा बाबू, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां जो है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है द्विनिषेचन की खोज की। द्विनिषेचन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था कहिएगा सर जी, नवाचिन ने किया था। द्विनिषेचन की खोज जो है नवाचिन किया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहां 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य फल किससे बनता है। असत्य फल जो होता है वो किससे बनता है, जल्दी से टिक आउट करो आंसर क्या होगा बाबू। आप कहिएगा असत्य फल जो बनता है, याद रखिएगा वो जो बनता है पुष्पासन से बनता है, यानी पुष्पासन को असत्य फल कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है बाबू, कहा जा रहा है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है। सत्य फल का निर्माण जो होता है वो किससे होता है रे बाबू, कहिएगा सत्य फल का निर्माण जो होता है अंडाशय से होता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 35 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा बाबू। हम लोग आपके बीच 35 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन पूरा गैस क्वेश्चन करके लाए हैं, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए और कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने के लिए। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।